हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की सभी को पहले राम राम जी। और मैं ले रही हूँ सुबह की जो ड्रिंक, सबसे पहले ले रही हूँ मैं आज सब्जा सीड्स भिगोए हुए थे मैंने, वो लिए हैं। थोड़ा गुनगुना पानी किया है मैंने। गुनगुना पानी करने के बाद फिर मैंने डाला उसमें सब्जा सीड्स, और फिर डाले हैं मैंने इसमें कुछ बूंदे नींबू की। उसके बाद मैं ये ना गटर गटर पे गई, और मैंने बासी मुंह है, मैंने कुल्ला नहीं किया ना। हर बार मैं ये सोचती हूँ ना फेस वॉश करूँ आके, लेकिन हिम्मत नहीं होती मैं फेस वॉश करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का पानी बहुत ठंडा है और ऐसे सुबकी सी आ जाती है। मैं फेस वॉश ही नहीं कर पाती, हर रोज़ सोचती हूँ मैं फेस वॉश करूँ। और जैसे मैं निकल के आई ना, मैं 6:15 उठ के आई। आज मैं लेट हो गई बहुत ज़्यादा है। और देखो मौसम ऐसा ख़राब हो चुका, काले काले बादल छाए हुए हैं। और कौन कह देगा कि इस वक्त 6:15 बजे हैं, कोई नहीं कह सकता। और उसके बाद मैं फटाफट नहाई, मतलब सिकेरा घर में, और सिकेर के पोछ बुंदे हल्का में पोछा लगा के उसके बाद मैं नहा के आई। नहा के मैंने पूजा की, और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की है। मेरा जो घुटने में बहुत तेज़ चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं ना तो सही से बैठ पा रही हूँ, ना मैं चल पा रही हूँ। और बहुत बहुत बड़ी परेशानी हो गई, पता नहीं एक्सरसाइज कब कर पाऊँगी। बस ये अब खाने पीने में काफ़ी ध्यान रखूँगी। तो ये है मेरा मंदिर, जो मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, पूजा करके ना किचन में आ गई हूँ। और मैं ना समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आटे में नमक डाला या नहीं डाला, मैं भूल गई हूँ। तो आज मैं खाने में जो बनाऊँगी ना, सबके लिए बनाऊँगी मलका दाल और चावल और रोटियाँ। तो आज मैं ये सब बनाऊँगी। और आज जब जैसे कि एक्सरसाइज तो मुझे करनी नहीं है, और एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे पूरे घर में पोछा नहीं लगा पा रही हूँ मैं पैर की वजह से। तो फिर ना आज मैं बहुत जल्दी नहा ली। मैं ना 7:30 बजे करीब नहा ली थी, वरना तो मेरे को वही 9:30 पौने 9:30 बजे करीब मैं नहाती थी। 5 बजे की उठ उठे काम में लगे, लेकिन आज मैं उठ के सिर्फ मैंने ड्रिंक पिया। ड्रिंक पीने के बाद मैं सीधा नहाया आई, और बस जो काम किया मैंने, जैसे जो मुझसे हुआ। बस मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी मैं खड़े खड़े हो कुछ काम करूँ। ना बैठने का काम हो पा रहा, ना खड़े होने का, ना झुकने का। बस ये है ना कि हमें तो गृहिणी है, हमें तो करना ही है, परिवार की देखभाल हमें करनी है, हमें चाहे कुछ भी हो। मैंने ना 1 गिलास चावल ना पहले भिगो दी थी। और मैं चावल हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, इसमें ना कोई भी फैट नहीं होता, और को इसमें ना वेट बढ़ने का भी कोई चांस नहीं रहते। बहुत से सोचते ना कि नहीं ऐसे चावल खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। सब अगर आप इस तरह से चावल बनाओगे तो इस तरह से चावल क्या होता है, तो खिलवे बनते हैं, और जो फैट है वो भी निकल जाता है। और फिर मैं आज अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में ये है मेरा पोहा का बना रही हूँ मैं। ये मेरा एक दिन का डाइट प्लान है। आप इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप अपना बहुत अच्छे से 1 महीने में 4 से 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं। तो डियर, बस मैं अपना सिंपल सा वेट लॉस किया है, और घर के खाने से किया है। बात ये नहीं है कि आप कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि जिन्हें वज़न कम करना होता है, और बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं, वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा सकते। तो छोड़ घर में ही सामान जो होता है ना, आप उन्हीं से ही वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैं इतना कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बताती, ना मैं खाती हूँ। जो चीज़ होता है ना, जैसे कि मैंने पोहा खा लिया, ये सूजी का कोई चीला खा लिया, बेसन का चीला खा लिया, ये सभी के घर में होता है। सिर्फ मैं ये लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं मैं रागी की रोटी लेके आऊँ या मल्टीग्रेन के आटे की रोटी लेके आऊँ। देखो सबके घर में नहीं होता, सबका बजट नहीं हो पाता। और ये मैंने बनाए हैं पास्ता पोहा। और आज मैंने ली है चाय। चाय थोड़ी में ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा बन गई थी, मुझे नो आइडिया। और मौसम ना अभी भी ऐसा हो रहा है कि अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो रही, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। ये मैं ना रूम में बैठ के ऐसे खाना अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ये भी मैं ना 32 बार चबा चबा के करती हूँ। आप जो भी खाना खाओ ना, अगर चावल है तो आधा चम्मच लेके, लेकिन अगर बाइट छोटे छोटे बाइट लेके ना, उसको 32 बार अच्छे से चबा के खाना है। जब भी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। आप 32 बार चबा कर भी अपना वेट लॉस बहुत आराम से कर सकते हैं। और आप चैलेंज को तो देना दोगे तो ही कुछ कर पाओगे। जब तक हम खुद को चैलेंज नहीं दे पाते हैं, तो हम भी आगे की तरफ नहीं चल पाते, नहीं हम सोच पाते हैं। और यहाँ पे ना मैं घुटने में मेरी काफ़ी चोट लगी थी, और मैं बहुत दर्द हो रहा है आज भी। तो बस मैं नहा के और काम करके ना, मैंने मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, दर्द इतना हो रहा था कि बस दर्द इतना हो रहा था कि या तो लेट जा, या फिर दवाई खा के बस उठ मत सो जा, इस तरह से ऐसा हो रहा था मन। लेकिन बच्चों का साथ है, फैमिली है, उनका कौन देख रेख करेगा, मैं ही हूँ। तो बस मैंने ना पेन किलर ली अपनी,
फिर मैंने अपना स्प्रे मूव स्प्रे ली और फिर मैंने अपनी पट्टी कर ली, गर्म पट्टी मैंने बांध ली। उससे मेरे को थोड़ा आराम मिला। लेकिन ये है ना कि जब तक आप काम करते रहोगे उस चीज़ को आराम नहीं मिलेगा तो होता ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने रूम ना क्लीन किया। जो बेडशीट थी ना, जो ब्लैंकेट थी उनको अच्छे से फोल्ड करके रख दिए मैंने, ताकि मेरे को ना रूम ना ऐसा भरा भरा गंदा सा अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है सुबह को जैसे उठे ना अपने बेड साफ़ करो और अपना क्लीन रूम करो, तो मतलब एक बार पोछा ना लगे चलेगा, लेकिन बेड और जो भी आप कपड़े ना उसको फोल्ड करके एक तरफ रखो, तभी कमरे में चमक आती है और तब मन भी करता है कि बैठने का। तो फिर मैं उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे किचन में मैं ना साथ के साथ खाना बनाने लग गई थी। मैं साथ में खाना बनाने लग गई थी उसके आधा घंटे के बाद, क्योंकि अब छोटा बच्चा है ना, वो पीछे पीछे लगता है। और अब इतनी मैं एक्टिव भी नहीं हूँ कि पैरों की वजह से मैं जैसे ज़्यादा तेज़ चल कर वो काम कर लूँगी या ये कुछ कर लूँगी, नहीं। तो मुझे बहुत ही मंदा मंदा मेरा काम चल रहा है, तो मुझे टाइम के हिसाब से चलना होगा। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, इधर इधर ना बेटी के लिए मैं पॉपकॉर्न बनाई थी, दोनों बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। ये इसमें बस मैंने आधा चम्मच घी डाला था। आप ना वेट लॉस में ये भी खा सकते हो, अच्छा है, काफ़ी हेल्दी है। लेकिन अगर वो जो मार्केट से आते हैं ना वे नमक वाले, वे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इधर ना मेरी रोटी लग भी गई थी और मैं बस और उससे पहले दाल छोंकी थी ना, तो देखो गैस कितनी गंदी हो गई। दाल छोंक कोई भी छोंका लगा हुआ है ना, उसमें ना छोंके से हो ही जाती है, जो आपकी चूँकि टाइल है कि गैस है उस सब पे हो ही जाती है। और यहाँ पे ना मैं अपनी ग्रीन टी साथ साथ की जब रोटी बनाती हूँ मैं साथ ही साथ अपनी ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। और आज मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी नहीं ले पाई, ब्लैक कॉफ़ी मैं भूल गई। बस ये ना कि बार बार बताना अच्छा नहीं लग रहा कि आप ही सोच सकते हो, जो मैं बेड से गिरी हूँ घुटनों के बल, घुटने एक घुटने के बल मैं बैलेंस नहीं बना पाई अपना, तो उससे ना घुटने में सीधा लगा तो मेरा पूरे पैर में दर्द है, उंगली भी नहीं चल पाई थी। कुछ देर तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा तो आज पैर टूट ही गया, मैं तो बस मर गई हूँ। इतनी मैं मतलब है ना आंसू निकल गए, मैं खेल गई, मैं इतनी जोर शोर से चोट लगी। और बस एक ने रोना था, लेकिन अंदर ये था कि मैं घुटने की हड्डी ना टूट जाए या कुछ हो ना जाए, मैं कैसे करूँगी। और बस उसके बाद आधा घंटे बाद मैं ना जब मैंने खड़ी होके देखा पैर चलाया, तब मेरे को लगा कि नहीं चोट इतनी सीरियस नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी चोट है, नहीं मेरे पैर मोड़ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही, पूरा पैर सही से रख नहीं पा रही हूँ। अगर पूरा पैर जमीन पर मैं रखती हूँ ना तो मेरे को दर्द होता है। तो अब ऐसे ही चल रहा है कि एक पैर लंगड़ा के चलना पड़ रहा है या फिर एक पैर उठा उठा के चलना पड़ रहा है, आप समझ सकते हो। तो मैं कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज ना भी कर पाऊँ। और यहाँ पे ना मैंगो मेरे को ना भूख सी लगी थी, मैंने कहा ये मैंगो खा लेती हूँ, क्योंकि अब तो मैंगो का सीज़न ना जाने वाला। ये सिर्फ एक महीना रक्षाबंधन तक मैंगो चलेंगे, उसके बाद तो फिर ये आम का सीज़न चला जाएगा, फिर नया कोई सीज़न आएगा। और काई जो आम है ना बहुत मीठा, इतना मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा है ये आम जो था। और बेटे को बहुत शौक है आम खाने का, इसको ना जब भी आप आम काट के पीसेस दोगे ना तो ये ना इससे चम्मच से खाता है, फोक से खाता है, बिना फोक के खाता नहीं है। इसको बहुत आराम से खाता है और इसको अच्छा भी लगता है। तो जो भी मैं कुछ खाती हूँ ना अपने पास ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेके बैठती हूँ, क्योंकि आएगा इसको खाएगा तो पेट भर जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा हर समय दूध में रहे। अगर जो चीज़ मैं अपने लिए बना रही हूँ तो मैं अपने लिए प्रोटीन, हाई प्रोटीन, फाइबर वाली कोई चीज़ अच्छी चीज़ बना रही हूँ, तो वो चीज़ मेरे बेटा भी खा ले, उसके लिए मैं अलग से ना बनाऊँ। बस यही लगा रहता है कि बच्चे का पेट भर जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा बेटा अभी 17 महीने का हो जाएगा, अभी इस 21 तारीख को। और मेरा मैंने अपना वज़न 19 किलो वज़न कम कर लिया। हैरानी वाली बात है, मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे को और भी अपना वेट बेटा चल बड़ा नहीं हुआ, अभी रहने दूँ। जबकि मेरा एक बेटा 1 साल का हुआ ना, तब से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी थी। और मेरे को सोच रखा था कि मेरे को अपना वेट और नहीं बढ़ना देना। देखो वेट कम करने में ना तो कुछ महीने जाते हैं, 1-2 महीने चले जाएंगे वेट कम करने में। तो ये है मेरा दोपहर की थाली, ओट्स और टमाटर मिर्ची की चटनी और घर की जमी हुई दही। ये आज मेरा दोपहर का लंच है, काफ़ी अच्छा और टेस्टी और हेल्दी है ये। जो देखो मैं ये कहती हूँ वेट कम करने में आपको 2-3 महीने चल जाएंगे, लेकिन जो आपका जो मम्मा
फैट है ना, जो मम्मा बेली फैट है, जो टमी है, जो सी सेक्शन से बच्चे होते हैं, वो पेट निकल जाता है, लटका रहता है, उसको जाने में ना करीब करीब, मैं सच में बता रही हूँ कि अगर अगर पूरी 45 मिनट की आपने एक्सरसाइज की है और बहुत क्या हार्ड एक्सरसाइज किया, खाने का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा है, पूरा 1 साल निकल जाता है उस इन चीज़ को कम करने, पेट को कम करने में। मैं अपना बता रही हूँ, मैं फरवरी से लेके आज अब क्या जुलाई चल रहा है, मेरी 42 की कमर थी, 42.5 की, अब मेरी की जो कमर हुई है वो मेरी 35 की हुई है, तो मतलब 8 इंच का मैंने अब अपने आके कम किया हुआ है मेरा। तो मेहनत लगी ना, इसलिए कि वो तो सिर्फ मैंने कम से कम 10 या 15 मिनट की एक्सरसाइज की थी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की। करती तो शायद इससे भी और कम हो जाता, लेकिन जो पेट निकला रहता है, लटका रहता है, वो लटका ही रहता है। मैंने ये चीज़ देखा, बेबी होने के बाद काफ़ी बदलाव बॉडी में हमारे आ जाते हैं, लेकिन पहले जैसी बॉडी नहीं रहती है। इस चीज़ को आप मानो या नहीं मानो, लेकिन हाँ ये बात मैं मानती हूँ कि आपकी अगर आप चाहो तो उस चीज़ को पहले से बेहतर कर सकते हो। जैसे कि पहले मोटे थे, आप थोड़ा कम मोटे हो, थोड़ा स्लिम हो जाओगे, लेकिन वो पेट को जाने में समय लगता है डियर। और हम हाउस वाइफ के लिए तो देखो लगता ही है, क्योंकि घर का काम, जिम्मेदारियाँ और लोगों की बातों से निकल के चलना, कुछ करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और हर समय अपने आप पे भी नहीं ध्यान दिया जा सकता, अपने लिए तो हम आधा घंटा भी निकालते हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और छोटे बच्चे के साथ भी तो बहुत मुश्किल, लेकिन आप अपने लिए इतना भी टाइम निकाल पाते हो, 10-15 मिनट वो भी बहुत है। लेकिन आप 10 मिनट भी निकाल रहे हो ना, तो मैं ये बोलती हूँ, आप जब भी 10 मिनट निकालते हो, अब आप एक्सरसाइज ज़रूर करो, वॉक भी करो ना, 5,000 स्टेप पर डे का रखना है। तो ये मैं हरी मिर्ची लेकर आए हस्बैंड जी, तो इनको मैं छोंक रही हूँ, क्योंकि उनका, मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी टाइम से हरी मिर्ची नहीं मिलती खाने के साथ, तो उनका पेट नहीं भर पा रहा था, मतलब स्वाद नहीं बन पा रहा था। तो जीने उतर के आई थी, तो मेरे पर नहीं उतरा जा रहा था जीना। मैं तो पहले तो बड़े आराम से उतर के आई थी जीना, मैं कि नहीं कर लूँगी, फिर मेरे से बिल्कुल भी नहीं उतरा गया। हस्बैंड जी की चल रही है मीटिंग, वो भैया थे ही नहीं, तो मुझे 2 कप चाय नीचे खुद ही लानी पड़ी। मैं जानती हूँ मैं कैसे आई, ये चाय लेके आई हूँ जीनी से उतर के। अगर कोई और होता तो हेल्प मिलती, जब कोई नहीं है तो गाना गाने से क्या ही फ़ायदा। ये है शाम का समय, और शाम के समय मैं चाय जरूर लेती हूँ। मेरे यहाँ पे ना कावड़े वाले जा रहे हैं, और मेरी जो किचन है, ये आपको पता है किचन है, किचन में से ना विंडो में से मैं देख कर दिखाऊंगा, कावड़े जा रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही होगी ना आपको, सुनाई आ रही है आवाज़, वे कावड़िया वाले हैं, दिखाती हूँ मैं। देखो कैसा बोले जय श्री राम, हार के थक गए तो शंकर महाराज की जय। आप लोगों ने देखा कि ये कावड़े जा रहे हैं, और ये कावड़िया ना शिवरात्रि तक ही जाते रहेंगे। शिवरात्रि के आसपास ना शुरू इस शिवरात्रि के 3 या 4 दिन पहले इतनी सारी भीड़ हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा भीड़। और 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी है मेरी बेटी की। और आज डेट क्या है, आज 17 है शायद, आज 17 है, 18, 19, 20, 22 का, 23 का जल है, 23 का 22 का जल, तो मतलब पूरे 8-7 दिन है। और 3-4 दिन पहले से ही ये कावड़ी आ रहे हैं। तो मेरा भाग्य इतना अच्छा है, मेरे भोले बाबा मुझे दर्शन दे रहे हैं, और मुझे उनका कहते हैं कि कावड़ देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो मुझे घर बैठे, और किचन में से ही, घर बैठे नहीं, किचन में से ही मैं काम कर रही हूँ अपना, और भोले के ही दर्शन हो रहे हैं। पूरा महादेव मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे, मैं वहाँ नहीं जा सकती, तो भोले बाबा ने अपने ही भोले मेरे पास भेज दिए। और मैं इस वक्त ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी, और आप देख सकते हो कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी ना तो एक्सरसाइज करने दे, ना वीडियो शूट करने दे,
ना कुछ खाने दे। अब मैं कैसे अपना वज़न कम करती हूँ, आप सोच सकते हो कि मैंने कैसे टाइम निकाला। तो ये शाम के 6:30 बजे हैं और मैंने अब अपना पी रही हूँ दूध, और हस्बैंड जी का बन रही है मैंगो शेक। उनके लिए बना कर रख दूँगी तो शाम तक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है कब लाइट चली जाए। हमारे यहाँ आज पूरे दिन में लाइट नहीं आई है और अब आई है, 6:15 बजे लाइट आई है। तो उनके लिए तो मैं मैंगो शेक बना के मैंने उनका फ्रिज में रख दिया। और रात को जब भी खाना खाने के बाद दूध नहीं पीते, वो मैंगो शेक ही पीते हैं हस्बैंड जी। तो अब मैं फिर उसके बाद ना, अब किचन में पहले बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद जो पेठा देख रही हूँ ना, इसको मैं हस्बैंड जी से फुड़वाऊँगी। मतलब काटती नहीं हूँ मैं चाकू से। कहते हैं कि जो बेटे की निशानी होती है ना, जैसे पेठा हो गया, आलू, मतलब पेठा हो गया, एक दो चीज़ और होती है, मतलब चाकू से नहीं काटना चाहिए, उन्हें फुड़वाना चाहिए। तो ये फोड़ेंगे तो मैं कल को बनाऊँगी, तो आज रात को काट के रख दूँगी। कल का काम मेरे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कैसे लगी है मेरी वीडियो आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। मैंने घर में ही रह के अपना वज़न कम किया है, दोनों छोटे बच्चों के साथ है। और जब मेरे बेटे 1 साल का हो गया, उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया और बहुत आराम से हो गया। और बहुत कहते हैं ना, हमारा सी सेक्शन हुआ है, हम 40 के हो गए हैं, हमारे बच्चे 12 साल के हो गए, हम नहीं कर सकते, सब हो जाता है। आप करने की ठानो तो एक बार मन बना लो। मन बनाने, जब आपने जिस दिन आपका मन बन गया ना आपको वज़न कम करना है, उस दिन आप क्या, या तो आप 40 के हो या फिर आप 50 के हो, नो मैटर कर, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या किस एज के हो, लेकिन आपको वेट लॉस करना है। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।